तो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन नाव समाचार। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन नजदीक है और अमेठी में इसको लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। रंग बिरंगी राखियों से लेकर मिठाइयों तक और आकर्षक उपहारों की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए पसंदीदा राखियां खरीद रही हैं, तो भाई भी बहनों के लिए तोहफे चुनने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार महंगाई का असर त्योहार की खरीदारी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राखी, मिठाई और उपहारों के दाम बढ़ने से लोगों का बजट जरूर बिगड़ा है, लेकिन रिश्तों की मिठास और त्योहार का उत्साह बरकरार है। अमेठी के बाजारों में रक्षाबंधन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दुकानों पर तरह तरह की राखियां सजी हैं, वहीं मिठाई की दुकानों पर भी खास तैयारियां की गई हैं। बच्चों से लेकर महिलाओं तक हर कोई अपनी पसंद की राखियां और उपहार खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहा है। बाजार में इस बार पारंपरिक राखियों के साथ साथ डिजाइनर और आकर्षक राखियों की भी खूब मांग दिखाई दे रही है। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी अलग अलग वैरायटी ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। हालांकि बढ़ती महंगाई ने त्योहार की खरीदारी का खर्च बढ़ा दिया है। राखी, मिठाई और गिफ्ट की कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहक परेशान जरूर है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के इस खास दिन को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है। इधर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के इंतजाम किए हैं, ताकि त्योहार के दौरान लोगों को जाम और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। महंगाई के बीच भी बाजारों की रौनक बता रही है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के उस रिश्ते का उत्सव है जिसकी डोर राखी के धागे से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। आगामी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर चौराहों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं प्रशासन के साथ साथ जो बाजार है बिल्कुल सज चुकी है। लोग कहीं ना कहीं बात करें तो रक्षा के साथ साथ मिठाई की दुकानें पर भी खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं ये रक्षाबंधन का त्योहार है। दुकानें साफ तौर पर सजी हुई हैं। कुछ माताएं बहनें जो है कलावा रक्षा ले रही हैं, जो कि भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक होता है रक्षाबंधन, उसके लिए ले रही हैं। ऐसे में बहुत से लोग यहाँ पर सामान भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं और भी लोग जो है लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बिल्कुल व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बात करें अगर महंगाई की, तो महंगाई का असर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है दुकानों पर। जैसे देख सकते हैं चौराहे बिल्कुल है तो, लेकिन उतनी खास भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं जो सामान खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या महंगाई का असर दुकानों पर पड़ा है कि नहीं। क्या नाम भैया? आनंद कौशल भैया। आपकी दुकान है जी। खरीदारी कैसी चल रही है? खरीदारी बहुत कम है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस सरकार में। और जो राखी पहले सस्तियां भी मिलती थी, अब वो बहुत महंगी मिलने लगी हैं, तो इसलिए और ट्रांसपोर्टेशन में इतना बढ़ गया है रेट कि उससे भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कौन कौन सी राखी का क्रेज चल रहा है इस बार? राखियां जो पतले धागों में आती हैं और तिरंगा राखी की भी बहुत ज़्यादा मांग है, तो वो वैसी राखियां लाई गई हैं और बिक भी रही हैं। पिछली साल की अपेक्षा इस बार त्योहार में जो बिक्री है वो कैसी है? क्योंकि महंगाई कुछ बढ़ी है, इसकी वजह से कुछ असर पड़ा है। महंगाई के कारण बहुत असर पड़ा है। पिछली साल जितनी बिक्री थी ज़्यादा बिक्री थी, लेकिन इस बार बहुत कम है और आज भी बिक्री बहुत कम है। लेकिन हो सकता है कि कल बिक्री बढ़ जाए, लेकिन आज बहुत ही कम है बिक्री। तो साफ तौर पे आप देखा, दुकानदारों ने बताया कहीं ना कहीं जो है बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कुछ कम है। कुछ ग्राहक भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो महंगाई का असर कहीं ना कहीं पड़ा है, जिसकी वजह से ग्राहक जो है इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या कहा जाए तो महंगाई की वजह से उनकी जेबें वो गवाही नहीं दे रही है कि उस सामान को खरीदा जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं चौराहे पर प्रशासन की व्यवस्था है, लगातार जो है खरीदार आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से सामान को खरीदने में उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से लगातार वो सामान तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो दाम है वो उनके बजट से काफी महंगा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक और जो दुकानदार है उनके बीच में सामंजस्य भी नहीं बन पा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अमेठी के चौराहे की राखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो है भीड़ तो दिख रही है, लेकिन कस्टमर
और जो कहीं ना कहीं बात करें जो दुकानदार है उनके बीच में जो दाम का असर है वो पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई का असर कहीं ना कहीं बाजारों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। औरैया के जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व सभी को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर वर्ग को सभी पर्वों का सम्मान भी करना चाहिए। क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रक्षाबंधन हमारे जो प्राचीन परंपरा है उसमें एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के आपसी प्रेम और पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। और आज के दिन न केवल पारिवारिक मूल्यों को बल्कि समाज में भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बहुत आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है। तो आज मैं इस अवसर पर पूरे जनपदवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग मिलजुल से आपस में सौहार्द के और साथ प्रेम के साथ रहेंगे। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले अमेठी में चीनी को लेकर सियासत भी हुई और लोगों को राहत देने की कोशिश भी नजर आई। गौरीगंज स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने महज 13 रुपए किलो के दाम पर चीनी का वितरण किया। इस दौरान सपा नेताओं ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि त्योहार के समय आम आदमी पर बढ़ते खर्च का बोझ कम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहल की है। हालांकि इसे राजनीति चमकाने की कोशिश कहे या जनता की मदद, वजह जो भी हो, त्योहार से पहले सस्ती चीनी मिलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए। सपा जिलाध्यक्ष का कहना था कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर चीनी की बढ़ती कीमतों से आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है, इसलिए पार्टी ने लोगों को राहत देने के लिए ये पहल की है। अब इसे सियासी दांव कहिए, सरकार पर तंज या फिर जनता की मदद, लेकिन इतना जरूर है कि त्योहार से पहले 13 रुपए किलो चीनी ने लोगों के चेहरे पर कुछ तो राहत ला दी है। जिस तरीके से बढ़ती हुई चीनी की महंगाई रक्षाबंधन के इस मुख्य पर्व पर हमारे जनपद अमेठी के पूर्व सांसद मोहतरमा स्मृति ईरानी जी ने 19 में कहा था कि कमल की बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी आप लोगों को मिलेगी और 13 रुपए चीनी खाइए। उन्होंने तो नहीं वादा पूरा कर पाया, झूठा जो है खोखला निकला। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के दौड़ में हम लोगों ने तय किया कि चीनी की महंगाई से जो मिठाई इतनी महंगी है, मैं गरीब परिवार को रक्षाबंधन के पर्व पर गरीब आदमी माताओं बहनों को ये चीनी देने का काम किया हूँ। कितनी चीनी बांटने का उद्देश्य है आपका? ये हम लोगों ने अभी 5 कुंटल की व्यवस्था किया है। इस पे कोई नहीं, चाहे मुझे 50 कुंटल बांटना पड़ेगा, हम बांटते रहेंगे। रक्षाबंधन को लेकर घाटमपुर के बाजार राखियों से सज गए हैं। त्योहार नजदीक आते ही दुकानों पर खरीदारी के लिए बहनों की भीड़ उमड़ रही है। भारतीय राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। घाटमपुर तहसील के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर रंग बिरंगी और अलग अलग डिजाइन की राखियां सजी हैं। बाहर रहने वाले भाइयों के लिए बहनों ने राखियां भेजनी भी शुरू कर दी है। त्योहार नजदीक आने के साथ राखियों की बिक्री भी बढ़ गई है। दुकानों पर सुबह से ही रात तक खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है। बहनें अपने भाइयों की पसंद के हिसाब से राखियां खरीद रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून और युवाओं के लिए आकर्षक डिजाइन वाली राखियां भी बाजार में उपलब्ध है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। त्योहार से पहले बाजारों की बड़ी रौनक खुशियों का एहसास करा रही है। घाटमपुर के विभिन्न विद्यालयों में रक्षाबंधन से एक दिन पहले पर्व की खुशियां देखने को मिली। छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर राखी और रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने माथे पर तिलक लगाकर सहपाठी छात्रों को राखी बांधी। छात्रों ने भी बहनों की रक्षा करने और हर परिस्थिति में साथ देने का संकल्प लिया। विद्यालयों में शिक्षकों ने बच्चों को रक्षाबंधन के महत्व की जानकारी दी। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल नजर आया। वहीं वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में हत्या के मुकदमे पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय सिंह और विशाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों को ग्राम हरियाडीह से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दाती यानी कि हंसिया भी बरामद हुई है। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। चोलापुर थाना क्षेत्र
पुलिस ने हत्या के मुकदमे में कार्यवाही करते हुए अजय सिंह और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को 27 अगस्त को करीब 11:20 पर ग्राम हरियाडीह से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक दाती यानी कि हंसिया भी बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पहले पुलिस को प्राप्त हुआ था गोपनीय सूत्रों से, तो क्योंकि इस वीडियो में बड़ी बेरहमी से पिटाई की जा रही थी, इसलिए पुलिस को संदेह हुआ और जैसे ही पुलिस ने अपने मुखबिरों के आधार पे और भी लोगों से पूछताछ में, जानकारी में, और क्योंकि शव जो है कुछ दिन पहले ही मिला था, तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए फाइनली पुलिस को पता लगा कि जो मृतक हैं वो रामचंद्र बनवासी हैं, जिनका शव कुछ दिन पहले मिला था जोलापुर क्षेत्र अंतर्गत। और क्योंकि जिन माध्यमों से फिर वीडियो प्राप्त हुआ उस सोर्स से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से घटना कारित की गई। मैडम, हत्या का मोटिव क्या था, किस लिए जो है उसको पेड़ में बांध कर बेरहमी से मारा गया? उसकी देखिए, मोटिव ये था कि जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों को लगा कि जो मृतक है वो चोर हैं और ट्रैक्टर चोरी करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसी अफवाह फैली थी कि एक अन्य ईंट भट्टों से भी ट्रैक्टर लगातार चोरी हो रहे हैं। तो इस संदेह पर ये घटना कारित की गई। कितने लोग वारदात को अंजाम देने में शामिल थे? इसमें 4 लोग हैं जिनका नाम प्रकाश में आया है, जिसमें से जो 2 लोग हैं अजय सिंह और विशाल सिंह, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी शेष 2 लोगों की अरेस्टिंग अभी ये करता क्या भट्टे पे काम करता था? जो मजदूर मारा है वहाँ पर काम करता था या कहाँ? जो मृतक हैं वो ईंट भट्टे के लेबर थे, लेकिन इस ईंट भट्टे में काम नहीं करते थे। पहले कभी जून 2026 के आसपास ईंट भट्टे में कार्य किया करते थे, लेकिन वो ईंट भट्टा बंद हो गया, उसके बाद से ये बेरोजगार। वहीं औरैया में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। राखी की दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। बहनें भाइयों के लिए पसंद की राखियां खरीद रही हैं। रंग बिरंगी और आकर्षक राखियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। रक्षाबंधन को लेकर औरैया बाजारों में खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है। महिलाएं अपने पतियों और बच्चों के साथ बाजार पहुंचकर भाइयों के लिए अलग अलग डिजाइन की राखियां खरीद रही हैं। दुकानदार राहुल के मुताबिक इस बार राखियों की बिक्री अच्छी चल रही है और त्योहार नजदीक आने के साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से राखियां खरीद रहे हैं। बाजारों में बड़ी चहल पहल से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कारोबारियों को आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।